अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये इधर अगर मैं आपको दिखाऊं अपने ये फंड मैनेजर रिपोर्ट मैंने जनरेट की है ज़र बाय सरमाया प्लेटफॉर्म है उसके अंदर। और मैं आपको अगर अपनी ये बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाऊं तो मेन इन्वेस्टमेंट मेरी जो है इन दिसंबर इट शोज़ कि मैंने 103.44% का गेन किया है, नवंबर में 73% का। और अगर आप ये नीचे देखें कंपैरिजन में तो आपको नज़र आएगा कि ये मेरा जो कि ब्लू में है मेन इन्वेस्टमेंट और ये HBL इन्वेस्टमेंट फंड ये बस ऊपर नीचे ये एक दूसरे के जा रहे हैं। तो ये 100% गेन कैसे हो गया? तो 100% अगर पैसे का वेल्थ का गेन है तो दैट वुड मीन कि जो आपने ओरिजिनल अमाउंट लगाई थी वो डबल होनी चाहिए। तो मैं यही चीज़ फिगर आउट कर रहा था। और पहले मैं इससे पहले वीडियोस बनाता हूँ एक और चैनल पे, उस पर इंग्लिश में होती हैं, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि ये जो स्टॉक्स से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये सारी वीडियोस मैं एक नया चैनल बनाता हूँ उर्दू में, और उस पर मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन के स्टाइल में ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और डिस्कशंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी आप वीडियो देखें, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उस पूरे वेब पेज का या मोबाइल पर अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन का, तो वो कमेंट सेक्शन होता है, क्योंकि उधर ही बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही होती हैं और आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे होते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ है, कोई मिस्टेक है, वो उसमें भी लोग दूसरों को रेक्टिफाई कर रहे होते हैं, कोई अच्छा मशवरा दे रहे होते हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, हेट भी होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छे पॉजिटिव एनकरेजमेंट भी होती। लेकिन मकसद ये है कि हम इधर ऊपर मैं आपको वीडियो दिखाऊं और फिर हम नीचे कमेंट्स में जाके सारी हम डिस्कशन करें इस चीज़ के बारे में, एक एंगेजिंग कन्वर्सेशन हो, प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हो। तो अब मैंने ये रिपोर्ट कहाँ से निकाली है जी? ये ज़र बाय सरमाया का प्लेटफॉर्म है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो खोलेंगे उसमें तो नीचे कुछ हैं सेटिंग्स, FMR। तो ये FMR फीचर अभी रिलेटिवली न्यू है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फंड मैनेजर रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये 2025 की अभी ये मुझे कोई नहीं दिखा रहा है, ये 2024 की दिसंबर की है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ले गया फंड मैनेजर रिपोर्ट पे, जो कि अभी आपने मेरे साथ देखी है। अब मैं चूंकि इसको समझ रहा हूँ तो सबसे अच्छा तरीका समझने का चैट जीपीटी भी है, तो अब उधर उस पर चलते हैं। अब चैट जीपीटी में मैं आ गया हूँ और इधर मैं ये अपना फंड मैनेजर रिपोर्ट जो मैंने PDF में डाउनलोड की है उसको मैं इधर चैट जीपीटी में डाल दूंगा। और मैं चूंकि इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे टाइम की बचत है, मुझे अच्छे आइडियाज़ इससे मिलते हैं, सो इट हैज़ गिवन मी अ लॉट। तो इधर अब चूंकि मैंने अपनी मेन PDF मैंने अपलोड कर दिया, मैं इधर लिखता हूँ कि प्लीज़ एनालाइज this, why am I performing better than the market or am I not? बाकी इसको कहते हैं कि I am a beginner, so also explain so I can understand। बाकी साथ में मैं इसमें लिख देता हूँ कि जो मेरे फिगर्स हैं वो उसमें चाहे तो ना मेंशन करे। और इफ यू नीड टू एक्सप्लेन विद नंबर्स जस्ट डोंट इंक्लूड द फाइनेंशियल फिगर्स ऑफ एक्चुअल पोर्टफोलियो, ओनली परसेंटेजेस। तो ये मैंने इसको कमांड दे दी है। और अगर आप इस पे आप ज़रा देखिएगा ये कितनी जल्दी इसको एनालाइज करके दे देगा। ये चैट जीपीटी का अगर आप प्रीमियम लेते हैं, इट्स गोना डू वंडर्स फॉर यू। मैं बस इसे ये क्लिक करूंगा और अभी ये देखें इसने रीडिंग डॉक्यूमेंट्स, ओके। अब उसने परफॉर्म अपनी जो भी जनरेटिव AI है इसके पीछे उसने ये मुझे रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए हैं। तो इसको चंद सेकंड देते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ जब ये बता देगा उसके बाद फिर हम ये देख लेंगे। जी, यहाँ पे ये देखें, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, इसने कहा है कि योर पोर्टफोलियो इज लिस्टेड एज हैविंग ईयर टू डेट परफॉर्मेंस ऑफ 735.10% compared to the KSE 100 benchmark 78.04। However, your actual return 11.09। ये है जो एक्चुअल रिटर्न है मेरा, इट डजंट रिफ्लेक्ट 735.10%। तो मेरा जो एक्चुअल
वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की वो सिर्फ 11% बढ़ी है। और उसके बाद फिर आप चलें कि ये ईयर टू डेट परफॉर्मेंस मैट्रिक है, ये क्या रिफ्लेक्ट करती। The 735.10 figure reflects the relative performance of individual holdings or sectors in your portfolio compared to benchmark. It doesn't represent how much your total investment has grown. ठीक है जी, तो ये सीन है। अगर मैं आपको यहाँ भी दिखाऊं तो जो ये मेरा पोर्टफोलियो है और केएसई तकरीबन हैंड इन हैंड जा रहे हैं, और केएसई 100 बेंचमार्क ने 11.48% परफॉर्म किया है इन दिसंबर 2024, और मेरे पोर्टफोलियो ने भी फ्रॉम द रिपोर्ट 11.09 का रिटर्न दिया है। व्हाई इज इट हाई? सो इसमें वो कह रहा है कि योर पोर्टफोलियो हैज सम हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन सेक्टर। तो सोहेल जूट मिल्स, ये मैंने नहीं लिया, ये उन्होंने एक सेपरेटली इधर एक सेक्शन बनाया टॉप गेनर्स और लूजर्स का। तो ये अगर आप देखेंगे टॉप 5 गेनर्स हैं, टॉप 5 लूजर्स है। ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन ये जनरली मार्केट में है। तो आपको कह रहा है हाउ योर पोर्टफोलियो परफॉर्म्ड, सो योर टोटल रिटर्न इज 11.09 इंक्लूडिंग रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो व्हाई यू अपीयर टू बी आउट परफॉर्मिंग। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा कोई आउट परफॉर्म कर गया हूँ, इसमें मेरा ख्याल है कि शायद और भी फंड्स के साथ एक है। ये देखें मिज़ान पाकिस्तान ईटीएफ जो है इसने 19.47% परफॉर्म किया। जेएस मोमेंटम फैक्टर जो है इसने 29.65% परफॉर्म किया दिसंबर में। तो ये बड़ी अच्छी वैल्यूज़ हैं। अब चूंकि मैंने उसे कमांड ही चैट जीपीटी को ऐसे दी, तो उसने वो उस हिसाब से उसको ना जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो दिसंबर में जो माड़ी है उसकी भी प्राइस काफ़ी बड़ी है, और मेरे पोर्टफोलियो में माड़ी सबसे ज़्यादा अभी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ माय पोर्टफोलियो। स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चैट जीपीटी ने बताया कि नेक्स्ट स्टेप्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव। अब उसने ये चीज़ें हमें देखने की हैं, और ये जो फंड मैनेजर रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ ये टूल्स हैं, आपके स्टॉक ब्रोकर्स की एप्स हैं, उस पर आप अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर जो फिगर्स आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें आप इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेहतर ये है कि जस्ट सी हाउ द मार्केट मूव्स, डोंट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी। लॉन्ग टर्म में आपने अगर आपने प्लान बनाया कि लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा लेना, तो उसको लॉन्ग टर्म में रहने दीजिए। तो ट्रैक योर फोकस ऑन एक्चुअल रिटर्न, ट्रैक योर मार्केट वैल्यू चेंज रेदर देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू बेटर गेज रियल वर्ल्ड ग्रोथ। ये बड़ी रियलिस्टिक एडवाइस है चैट जीपीटी की तरफ से। फिर ये कह रहा है while focused bets can yield high returns, diversification across sectors and risk levels ensures long term stability। ये बिल्कुल accurate बात है। अगर आप if you put all your eggs in one basket, तो you might have some problem। अगर मार्केट स्वे करती है ऊपर नीचे, तो रियलाइज गेन स्ट्रेटेजिकली, कंसिडर टेकिंग प्रॉफिट्स ऑन हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो ये मेरे उसमें पोर्टफोलियो में नहीं, लेकिन चूंकि इसने रीड किया उधर से कि इसने सबसे ज़्यादा गेन किया, तो ये कह रहा है कि जब ये यू कैन लॉक इन गेन्स एंड रीएलोकेट टू अदर अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है। स्टे एजुकेटेड, लर्न हाउ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आर कैलकुलेटेड एंड हाउ दे रिलेट टू पोर्टफोलियो वैल्यू। अच्छा जी, तो अब ये सब बात आपके सामने है, और मैंने आपको दिखा दिया कि जो मेरी उधर फंड मैनेजर रिपोर्ट में ग्रोथ आ रही है, तो दिसंबर में इट वाज लाइक 100% से ऊपर। तो मेरा पैसा डबल नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, जबकि जो मेरी एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जो मेरी मनी की ग्रोथ है, कैपिटल गेन्स हैं, वो जस्ट 11% है। तो अभी रियलाइज नहीं है, लेकिन स्टिल द थिंग इज दैट ये जो रिपोर्ट्स हैं, तो अगर आप सही से नहीं पढ़ सकते तो दे कैन बी मिसलीडिंग। दैट्स द अल्टीमेट मैसेज ऑफ दिस वीडियो। और नीचे कमेंट्स में नीचे ही डिस्कशन करते हैं हम सारी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं अपने दूसरा जो चैनल है जिस पर मैं अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस डालता हूँ, सिंस आई एम बेस्ड इन रियाद, इधर मैं जॉब करता हूँ, और मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और रोशन डिजिटल अकाउंट में भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स मैं लिए हुए इस तरह। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस वगैरह होंगे वो सब मैं इधर शेयर करूँगा उर्दू लैंग्वेज में, और जो मेरा मेन चैनल है उस पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट बनाता हूँ। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, मैं आपको रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये जो आपकी आपने अपना टाइम दिया, दैट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर मी। तो मैं आपको वापस अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी, और अगली बात हम कमेंट्स में करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।